आज हम ऑयल इंडिया लिमिटेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 5 अप्रैल का क्वेश्चंस था। तो यहाँ देखोगे, यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोला क्या था कि कन्वर्ट 0.25 इंटू परसेंटेज, मतलब 0.25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इजी क्वेश्चंस था। तो सबसे पहले देखोगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा। और परसेंटेज में लेना है तो यहाँ पे हम कितने से इंटू करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, यानी आंसर हो जाएगा 25%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 1447 दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2πr इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 1447। ठीक है, तो यहां से देखोगे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 1447 डिवाइड बाई 2 पाई। और देखो ये पाई का वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यू पुट कर सकते हो, 22/7 पुट कर सकते हो और दूसरा हो गया 3.14 पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको पुट कर लेते हैं 3.14 पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 230.4041। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगेन पाई का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3.14 ही पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 3.14 पुट किए हैं। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना आया, ये आया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, दो बार इस तरह से लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 166, फिर 698.73 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो देखोगे यहाँ क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 17:7 दे दिया हुआ है। ठीक है, 17:7। तो ये हमारा जो है ना, ये हो गया आपका परसेंटेज है। उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है कि 6 years एगो, यानी 6 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एज वाज कितना था, 3:1 था। तो आपसे पूछा है कि सन का परसेंटेज क्या होगा ये। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको, हम क्या करते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया आपका 17x और ये रेशियो में है तो नीचे लिख लेते हैं आपका 7x। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज, ये हो गया आपका फादर का एज हो गया और ये सन का एज हो गया। अब यहाँ पे बोला देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि 6 years एगो, तो 6 साल पहले ना, तो क्या करेंगे हम, एगो रहेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ 6 बोला है तो दोनों जगह -6 कर लेंगे। इक्वल टू फिर कितना हो जा रहा है, 3/1। 3:1 मतलब 3/1। यहाँ से सॉल्व करके पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17x -6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x -6, 3 जा हो गया 18। फिर इस 17 को उधर भेज देंगे, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4x, और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो गया 12, यानी x का वैल्यू हमें मिला 3। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि सन का परसेंटेज क्या होगा, तो सन तो यही था 7, तो 7 इंटू क्या करेंगे, 3 कर देंगे, तो 7 3 जा कितना हो गया, 21 years हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि फादर का एज क्या होगा, तो 17 इंटू 3 कर देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोला कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, ये था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, फोर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और ये हो गया आपका 10 का। तो ये देखो दोनों स्क्वायर, दोनों रूट कैंसिल होकर बचेगा क्या आपके पास, 2/10। और यहाँ 10 है तो एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे, तो 0.2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चाहो तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो 4 क्या है हमारा, एक परफेक्ट स्क्वायर है, कितने का है, 2 का है। उसके बाद देखो यहाँ से पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक डिजिट के बाद लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट लगाते हैं आधा कर देते हैं। ठीक है, तो एक डिजिट 2 हो गया, और यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं कैसे होगा इसको भी दिखा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोला कि इफ ए सैलरी इज 50% ऑफ बी सैलरी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। इजी क्वेश्चन था। ए का जो सैलरी है 50% ऑफ बी सैलरी, तो बी का 50% है। तो मान लेते हैं बी का हमारा है आपका 100, तो ए का फिर कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 50 हो जाएगा। फिर 50% ही बोला है यहाँ पे, मोर और लेस नहीं बोला है। ठीक है ना, तो ये फिर क्या बोला है कि ए इज 50% ऑफ बी सैलरी, बी का 50% है, तो ए अगर, सॉरी बी अगर 100 है तो फिर ए क्या होगा, उसका 50% 50 होगा।
अब इन दोनों का रेशियो पूछ दिया हुआ तो इजी क्वेश्चन था, तो इसको कैंसिल कर लो, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम्स, यानी 1:2 हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आया था कि 5.27 और ये 27 कंटिन्यू थे, यानी कहने का मतलब इसके ऊपर बार है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 5 लिखेंगे एंड देन ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह हम प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो यहाँ पे 27 लिख के, और यहाँ क्या करेंगे 2 डिजिट पे बार है 2 9 लिख लेंगे। यहाँ पे ये छोटा हो तो छोटा कर लेंगे, तो ये देखो 9 से जाएगा, 9 3 जा 27 और ये 11 9 जा हो गया 99। ये हो गया 5 + 3/11। अब 11 5 जा हो गया 55 और 3 को ऐड कर दो तो 58/11 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इन PYQ फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये एनालॉजी क्वेश्चन था और ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे 4 कैसे आ रहा है। तो अगर हम 2, यहाँ पे जो 2 है ना, अगर इस 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हम 2 को 2 से इंटू करें तो भी तो 4 होगा, उसी तरह से 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 होगा। बट ये वाला जो लॉजिक है ना, ×2, ये लॉजिक हमारा यूज नहीं होता है। ठीक है, याद रखो। इस तरह क्वेश्चंस में स्क्वायर क्यूब के ही सेंस में हम लोग देखते हैं। हालांकि अब ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि 9 था ना, मैक्सिमम चांसेस है 9 का ही चांसेस है, 6 होने वाला है नहीं। और अगर दोनों भी हो तो हम 9 में ही आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर के सेंस में ही हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिसिंग नंबर, और यहाँ दे दिया हुआ है 0 2 8 14, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 34 है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखोगे अगर हम 0 के लिए 1 का स्क्वायर करके -1 कर दे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1 - 1। अच्छा, अभी नेक्स्ट 2 है, तो 2 का स्क्वायर करे और -2 कर दे तो 2 स्क्वायर 4 -2 करोगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 3 का स्क्वायर कर कर और -1 कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 9 - 1 8 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस कितना करना होगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सीरीज, -1 है फिर -2 है -1, तो नेक्स्ट क्या होगा -2 होना चाहिए। चेक करो आप, 4 क्या होगा भाई 16, 16 - 2 देखो 14 होगा, है ना यहाँ पे 14। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा और माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, तो 5 स्क्वायर हो गया आपका 25, -1 करोगे 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बट ये 34 आ रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लो, तो 6 स्क्वायर -2 करना होगा, 36 - 2 यानी 34, देखो है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, सी इज ए फादर ऑफ बी, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। ये भी क्वेश्चन आया था, मुझे मिला, इजी क्वेश्चन है। देखो इस तरह क्वेश्चन में करवाए भी था कि ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, तो ये सिस्टर है किसका, बी का। उसके बाद बोला है कि सी इज ए फादर ऑफ बी है, सी क्या है भाई, फादर है, तो ये यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, प्लस मेल में लेते हैं और माइनस हमारा फीमेल में लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, तो ए क्या कहलाएगा भाई, तो देखो ये दोनों क्या है, ये तो ए सिस्टर है तो बी तो हो सकता है ब्रदर भी हो, सिस्टर पे कोई डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हमारे जेंडर नहीं पता एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है ना, तो बी का अगर ये क्या है फादर है भाई, तो ए का भी क्या होगा, ये फादर ही होगा, यानी ए क्या कहलाएगा, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, तो ए क्या कहलाएगा, ये हमारा डॉटर कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डॉटर होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिला था 5 अप्रैल का, और भी कुछ क्वेश्चंस था बट इजी था, उसको मैं लेकर नहीं आया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने लेकर आ गया, ताकि आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आने के चांसेस भी है। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।